जय श्री हरि, जय श्री राम। आज है रामनवमी, चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन, हमारे राम के आगमन का दिन। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं मेरी ओर से। आप सभी प्रिय पूज्यजनों को अनेक 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 शुभकामनाएं। आज हमारे राम के आने के पीछे एक बड़ा जबरदस्त मिस्टीरियस उनकी लीला है। आज इसके विषय में आपसे बात करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा कि नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रि। 3 प्रकार के ताप जो हमारे पूर्वजों ने बताए हमें, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों से मुक्ति देने वाला 9 सोपानों वाला एक अपवर्ड क्लाइंब, एक ऊपर की ओर एक चढ़ाई, 9 फ्लोर्स को पार करके ऊपर जाने की जो यात्रा है, दैट इज द नवरात्रि। और इसका अंतिम सोपान होता है सिद्धिदात्री का दिन, जिस दिन साधक सिद्धि को पा लेता है। और इन 9 दिनों में हम उस परम के माता एलिमेंट को पूजते हैं, उस माता एलिमेंट को रियलाइज करते हैं। माता का अर्थ होता है वात्सल्य, संरक्षण, प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन, शिक्षा। उस एलिमेंट को हम रियलाइज करते हैं और उस एलिमेंट को एक सीढ़ी की तरह यूज करते हैं और मुंह पर चढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि माता का भाव ही यह है कि बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगा ले। तो जब हम उस परम के माता एलिमेंट को रियलाइज करते हैं, तब ये ऐसा है कि उसके द्वारा जो पुल लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, उस पुल में हम अपना भी पुश मिला देते हैं। अब हमको उसकी ओर जाना है। अभी तक चेतना को ऊपर से नीचे की ओर जिस प्रकार से फैलाया गया था, उससे परे, उस परम के परे, अब हम अपने पुश को यूज करते हैं उसकी ओर जाने के लिए। अब हम नीचे नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि ये जो 9 एपिसोड्स लॉन्ग, जो ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ अस्तित्व का जो दलदल है, ये बड़ा भयानक है। इसीलिए साधक वापस ऊपर जाना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ की गोद से छूट कर, जिद करके बच्चा यहाँ वहाँ भटक कर सारी दुनिया की गंदगी और कष्ट देख ले और फिर उसको अपनी माँ की गोद वापस चाहिए ही चाहिए। उसे यह एहसास हो जाए कि माँ की गोद से अच्छी कोई जगह नहीं। तो यही साधक इन 9 दिनों में साधता है। कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। एक ऐसा अश्वत्थ है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है, लेकिन मूल ऊर्ध्व की ओर है। ऊपर मूल है, यानी चेतना का सबसे ऊंचा डायमेंशन जहां है, वहां पर इसकी जड़ है। और वहां से नीचे की ओर चेतना विस्तार लेती है। लेकिन चेतना विस्तार कहाँ लेती है? चेतना विस्तार उसी के अंदर लेती है जिसकी ये चेतना है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च। अमृत अव्यय ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। तो उस ब्रह्म की, यानी कि उस चेतना के विस्तार की प्रतिष्ठा वो स्वयं है, वो परम, जिसके अंदर माता का भाव है। ब्रह्म यानी ब्रीही किया हुआ, जिसने अपने आप को फैला लिया है। लेकिन फैलाव उसी के भीतर है, जैसे हमारे सपने का फैलाव हमारे भीतर ही होता है। तो यानी जितना कुछ भी मेरे अनुभव में है, जितना कुछ भी मैं जीवन कहकर जीता हूँ या जीता आया हूँ या जीऊंगा, जो कुछ भी मैं स्वयं को कहकर जानता हूँ, वो सब कुछ इसमें रमा हुआ है। वो मेरी अनुभूति के क्षण क्षण में, मेरे अस्तित्व के कण कण में जो रमा हुआ है, वो है राम। वही है परम पुरुष। लोग कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण लेकिन कहते हैं कि राम शस्त्र पितामहम्। लोगों की बातें अगर आप सुने ना, तो आप चकरा जाएंगे। पुरुष तो एक ही है। पुरुष का अर्थ होता है जो पुर में शयन करे। कौन सा पुर? चेतना का ये पुर। पुर अर्थात नगर, फील्ड। जिस क्षेत्र के भीतर जिसकी चेतना शयन करती है, पूरे में फैली हुई है, वो राम ही तो है। और जब कृष्ण कहते हैं राम शस्त्र पितामहम्, तो शस्त्र जब धारण करता हूं तो मैं राम होता हूं। शस्त्र क्यों धारण करते हो? इसलिए धारण करते हो क्योंकि तुमने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च, के आगे वो कहते हैं शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मतलब मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा तो हुई हूँ, इसी के साथ साथ शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ। जिस सुपर कोड के अंतर्गत, उसकी चेतना के भीतर सब कुछ इतने परफेक्ट अंदाज में घट रहा है, अस्तित्वमान है, कोई इम्बैलेंस नहीं है। वो जो मैकेनिज्म है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वही तो धर्म है, वही तो कोड है। और वो हर एक सृष्टि के कण कण में उसने उस कोड के अनुसार ही सृष्टि रची है। क्वांटम फिजिक्स बहुत क्लोज आ रही है उस
एलिमेंट की ओर जिसके कारण सब कुछ इतने बैलेंस में है, परंतु क्वांटम फिजिक्स एक चीज को हटा रही है अपने कॉग्निजेंस से, वो है चेतना। चेतना यानी कॉन्शियसनेस को वो अभी अपने संज्ञान में नहीं ले पाए हैं हमारे भौतिक साइंटिस्ट्स, फिजिकल साइंटिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स, परंतु चेतना ही है अंतिम परम सत्य और चेतना का ओरिजिन ही है हमारा राम। सो व्हेन दिस रामनवमी इज सीन एज सच, आप जब रामनवमी के द्वारा दिया हुआ वो पूर्ण संदेश देखें कि जिस हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है चैत्र नवरात्रि के साथ, उसका नवा दिन है, उस अपवर्ड क्लाइंब की सिद्धि का दिन, उसका अंतिम सोपान, जिसके बाद परफेक्ट 10 उसके सामने खुलता है। वो परफेक्ट 10 जो परम शून्य भी है, क्योंकि वहीं से तो आरंभ है ब्रह्म का, उस शून्य में ही तो सब कुछ समाया है और वो शून्य उसी एक के भीतर है जिसके विस्तार में हम सब हैं। So that शून्य is infinite and that शून्य and infinite is only one and that one is expanded in the Brahma, और उसी में हम सब हैं। और वापस उसकी ओर जाने के लिए जो आज अंतिम सोपान नवमम सिद्धिदात्री कहकर साधक पाता है, इस दिन हमारे राम आते हैं। तो चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के आरंभ में आते हैं, आगमन का एक संदेश, चरम सिद्धि के दिन इन राम का हमारे साथ हमारे बीच में प्रकट होना एक अश्योरेंस, और उसके बाद उधर आश्विन नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के दिन हमारे इन्हीं राम के द्वारा 10 सिरों वाले राक्षसी अस्तित्व का अंत। सो दैट अश्योरेंस कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आत्मानम सृजाम में हम तदा आत्मानम सृजाम में हम, स्वयं को मैं सृजित कर लेता हूँ। क्योंकि चेतना तो एक ही है, उसी के भीतर, उसी स्वप्न के भीतर, जैसे हमारे स्वप्न हमारे भीतर घटते हैं और हम भी उसमें एक रूप लेकर अपने आप को अस्तित्वमान पाते हैं, ये परम अपनी चेतना के साथ इस स्वप्न को देख रहा है, इस विजन को देख रहा है, और इसमें जब उसको लगता है कि धर्म का कोड बिगड़ रहा है और वायरस इसको ग्रस रहा है, तब वो अपने आप को किसी न किसी फॉर्म में इस विजन में उतारता है, उस चरम चेतना से, उस परफेक्ट 10 की चेतना से नीचे लेकर आता है, हर ओर रमा हुआ है, उस शून्य अवस्था से अपने आप को इस आयाम में लेकर आता है, वो उतारता है, तब हम उसको कहते हैं अवतार। और फिर यहाँ पर वो आकर वो करता है जो करने के लिए वो कहता है कि मैं अपने आप को सृजन कर लेता हूँ। रामः शस्त्र भृतामहम, जब इस अधर्म के अंत के लिए, धर्म के कोड की पुनर्स्थापना के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, इस विजन को परफेक्ट बैलेंस की स्थिति में वापस लाने के लिए या मिनिमम ऑप्टिमम बैलेंस की स्थिति में वापस लाने के लिए उस परम के इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, तब हम कहते हैं वो अवतार है और वो राम है। शस्त्र धारण करके अधर्म को नष्ट करने के लिए जब वो परम, वो पुरुष, वो परम पुरुष, वो राम नीचे उतरता है और हमें अश्योर करता है कि इस अधर्म का नाश मैं करता हूँ, और प्रत्यक्ष में करके दिखाता है, तब हमें ये एश्योरेंस बहुत पक्का मिलता है। और इसी एश्योरेंस को हम बार बार मनाते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, हर वर्ष इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी को विजयादशमी भी कहते हैं। उसी दिन ये जो मैटरनल लव से भरी हुई परम की चेतना है, ये हमारे चेतना में व्याप्त सारे दुखद अस्तित्वों को, उन सत्ताओं को नष्ट करती है, तब वो विजया कहलाती है। तो उस विजया माँ एलिमेंट को हम राम के रूप में आश्विन नवरात्रि के दशमी के दिन पूर्ण विकास में देखते हैं। ये जो बड़ा मिस्टीरियस तरीके से हमारे सामने मैसेज देता है हमारा परम, हमारा ओरिजिन, हमारा सोर्स, इसका आज आरंभ है। रामनवमी के दिन वो हमारे बीच आता है, और जैसा कि रामायण में उल्लेख है कि सारे साइंस उस प्रकार के मिलते हैं, सारी सिंक्रोनिसिटी जिसको कहा जाता है ऊर्जा के स्तर पर, वो सिंक्रोनिसिटी उस प्रकार की सबको अनुभव में आती है कि कुछ चीज़ें अब बड़ी ज़बरदस्त होने वाली हैं। और फिर ज़बरदस्त क्या होने वाला है वो हम उधर विजयादशमी के दिन घटता हुआ देखते हैं अपने सामने। सो क्या मिलता है इससे हमें टेक अवे, कि कोई है जिसको हमारी फिक्र है, कोई है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, कोई है जिस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, कोई है जिस पर हम रिलाय कर सकते हैं, जिसके होते हुए हम कभी भी दुर्बल नहीं हैं, जिसके होते हुए हम कभी भी अकेले नहीं हैं, जिसके होते हुए हम कभी भी रक्षा से विहीन नहीं हैं। ये हमारा राम है। ये आज रामनवमी के दिन कहता है तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। उसके अस्तित्व को रियलाइज करने का आज दिन है। तो आज रामनवमी के दिन उस परम के इस
ममता में प्रेम की, इस वात्सल्य में स्नेह की जो लीला आरंभ होती है, उस आरंभ की आप सबको शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ मेरी ये मंगल कामना कि आप सबको उसका प्रेम, उसका तत्व अनुभव में आए। हम सब उस राम की चेतना को, उस राम के प्रेम को, उसके भाव को हम अनुभव कर सकें और उसकी जय हम अपने भीतर हर पल होती हुई पाएं। ये जय श्री राम केवल एक उद्घोष भर बनकर न रह जाए, हमारी पहचान इस उद्घोष से वास्तविकता में अपना उद्भव भी पाए और अपना अस्तित्व भी पाए और हम समझ सकें कि राम कौन है और हम राम के संदर्भ के बिना कुछ भी नहीं। राम ही है जो हमें रमता है और हमें अब राम में रमना है। हम सबको आज उस राम के आने के इस महान अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ। जय श्री राम।